पर्यावरण के अंतर्गत एक जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आप सभी का जैव विविधता संरक्षण से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, तो बहुत सारे प्रकार हैं जिनके माध्यम से वन्यजीवों का संरक्षण किया जाता है। तो आज के सेशन में हम वन्यजीव संरक्षण को लेकर के, जैव विविधता के संरक्षण को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप सभी को राष्ट्रीय उद्यान की पूरी लिस्ट आज कंप्लीट बता दूं, चर्चा कर दूं। ठीक है, तो देखिए आप समझते हैं कि प्राकृतिक आवास यानी जो नेचर ने उपलब्ध कराया है, तो जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक तौर पर जो है जैव विविधता जहां जहां पाई जाती है वहां पर आवासित होते हैं, वहां पर रहते हैं। लेकिन जब मानवीय अधिवास लगातार बढ़ता गया तो लगातार बहुत सारे जंगल जो है विकास के नाम पर साफ कर दिए गए। वन्य जीव और पेड़ पौधों के जो प्राकृतिक निवास स्थान है उनको समाप्त कर दिया गया। ये सब विकास के नाम पे हुआ, डेवलपमेंट के नाम पे हुआ और एटलीस्ट इनका जीवन संकट में पड़ गया, है ना। तो सरकारों के द्वारा फिर बहुत सारे कार्यक्रम लाए गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए गए और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए गए। तो देखिए, यदि हम जैव विविधता की बात करें, जैव विविधता में हम जीव जगत की बात करें, प्राणी और वनस्पति दोनों की, तो दो प्रकार से संरक्षण किया जाता है। पहला होता है इन सिटू कंजर्वेशन यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा होता है पर स्थानीय संरक्षण यानी एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब यह होता है जिसके अंतर्गत जो पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही उनको संरक्षित कर दिया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक आवास क्षेत्र जो होते हैं उनमें उनकी अनुकूल दिशाएं सारी प्राप्त की जाती हैं, सारी अनुकूल दिशाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे कि वहां पे एक तापमान होता है ना, वहां पे एक प्रॉपर जैव विविधता होती है, एक इकोसिस्टम बंधा होता है और जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, उसके सभी प्रकार के जो जीव जंतु हैं वहां पर पाए जाते हैं, जिससे एक दूसरे पर सब निर्भर होते हैं, सर्वाइवल उनका सभी का बना रहता है और निश्चित तौर पर वहां पर प्राकृतिक तौर पर वनस्पतियों और जीव जंतुओं की वृद्धि होती रहती है और जैव विविधता अपने आप संरक्षित रहती है। तो पहला होता है स्वस्थानीय संरक्षण, मतलब जिस स्थान पर उनका मूल आवास स्थान है जीव जंतुओं का और वनस्पतियों का, वहीं पर संरक्षण करना। ठीक है, तो जो हमारे जंगल हैं, है ना, जंगल कहें, वन क्षेत्र कहें, उन क्षेत्रों में इनका एक प्राकृतिक आवास क्षेत्र है, किसका? जीव जंतुओं का और पौधों का। तो वहां पर ही संरक्षण कर देना क्या कहलाता है? आपका स्वस्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा है परिस्थानीय संरक्षण। परिस्थानीय का मतलब है कि मान लीजिए किसी एक क्षेत्र विशेष में लगातार जो है मानव के प्रवेश के द्वारा या कोई संकटग्रस्त जातियों का उस क्षेत्र में प्रवेश हो जाने के कारण से कई बार बहुत सारे जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास क्षेत्र संकट में आ जाता है। एक तो मानवीय प्रवेश, है ना, मानव से बड़ा जीव कोई नहीं है, सबसे खतरनाक जीव है। तो एक तो मानवीय प्रवेश और मानवीय प्रवेश के अलावा संकटग्रस्त प्रजातियों के प्रवेश के कारण से क्या किया था, उनके मौलिक प्राकृतिक स्थान से ले जाकर के कुछ अन्य जगहों पे कृत्रिम आवास क्षेत्र पर अनुकूल दशाएं उत्पन्न की जाती हैं और वहां पर उनका संरक्षण किया जाता है जीव जंतुओं का। तो देखिए, जीव जंतुओं का लगातार क्या हुआ, इनको लगातार संकटग्रस्त कैसे बन गए? विकास के नाम पे, है ना, डेवलपमेंट के नाम पे। जैसे जैसे विकास की ओर हम लगातार बढ़े तो विकास की गति में हमने जीव जंतुओं को पूरी तरीके से समाप्त करते हुए चले गए, पेड़ पौधों को समाप्त करते चले गए। अब जब इनको हम समाप्त करेंगे तो निश्चित तौर पे इनका कंजर्वेशन, इनका संरक्षण कोई ना कोई करेगा। तो सरकारों के द्वारा जिम्मा लिया गया और इसको लेकर के आपको पता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, है ना। और उसके बाद जो है उसके पहले ही जीव जंतुओं को संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। कई सारे जो है कार्यक्रम, अभियान चलाए गए। तो देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण जो होता है आपका, इन सिटू कंजर्वेशन जो होता है, उसके अंतर्गत कई सारे जो है आपके उद्यान बनाए गए, जैसे नेशनल पार्क बनाए गए हमारे देश में। अभी वर्तमान में 106 नेशनल पार्क हैं, आपके नेशनल पार्क बनाए गए हैं, बहुत सारे पक्षी विहार बनाए गए हैं, बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य बनाए गए हैं, बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। तो एटलीस्ट ये क्या है, जहां पर व्यापक स्तर पर जैव विविधता पाई जाती है, खाद्य श्रृंखला की सभी श्रेणियां पाई जाती हैं या कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं, ऐसे में आप समझिए कि इनको स्वस्थानीय संरक्षण किया जाता है ताकि उन स्थानों पर मानवीय प्रवेश या मानव द्वारा किसी तरीके से वहां पर नुकसान ना पहुंचाया जा सके। एक बात तो अभी आपको पता है ना, चीता गायब हो गए थे। कैसे गायब हो गए? हम लोग शिकार कर करके उनको खत्म कर दिए।
है ना। पहले तो राजा महाराजाओं का शौक भी हुआ करता था, और आपको पता है 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। आज़ादी के पहले ही चीता जो है देश से चले गए थे। अभी फिर से सरकार के द्वारा कूनो नेशनल पार्क जो आपका मध्य प्रदेश में है, वहां पर चीतों को फिर से संरक्षित करने का प्रयास किया गया। 8 चीते आए हैं। अभी आने वाले समय पे नामीबिया से और सारे चीते आने की संभावना है। पहले चीते ईरान से आने थे, अब नामीबिया से आए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक आवासों पर लगातार घुसपैठ जो मानव की है, जो डेवलपमेंट की घुसपैठ है, उसने धीरे धीरे जीव जंतुओं के जीवन को संकट में डाल दिया। और इसके लिए स्वस्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण विषय वस्तु बन के निखरी। तो राष्ट्रीय उद्यान, पंक्षी विहार, वन्य जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व सब इनमें से एक कारक है। पहली बात तो ये। दूसरा है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी कि पर स्थानीय संरक्षण, जिसके तहत मैंने कहा कि यदि मान लीजिए कोई प्राकृतिक आवास क्षेत्र खतरे में आ जाता है, कोई भी कारण हो सकता है खतरे का, या तो कोई संकटग्रस्त प्रजाति प्रवेश कर जाए जिससे जीव जंतुओं का जीवन संकट में पड़ जाए, या फिर जो है मानवीय विकास डेवलपमेंट कोई ऐसी चीज हो जाए जिसके कारण से वो क्षेत्र संकटग्रस्त हो जाए, जीव जंतु खत्म हो जाए, तो उसके लिए एक दूसरा तरीका है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिसके तहत कृत्रिम मतलब मानव के द्वारा कृत्रिम अनुकूल दशाएं विकसित की जाती है। और वहां पे जैसे जू आपने देखा होगा, चिड़ियाघर बनाए जाते हैं ना। चिड़ियाघर प्राकृतिक आवास क्षेत्र नहीं है, ये मानव द्वारा बनाए गए हैं, मतलब कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो प्राणी उद्यान होते हैं, जू बनाए गए हैं, चिड़ियाघर बनाए गए, एक्वेरियम होते हैं, है ना, या वन्य जीव सरकारी पार्क बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजें ये सब इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो आप समझिएगा। इसके बाद जो है आपको पता है कि फिर सरकार के द्वारा अधिनियम लाए गए, और एक अधिनियम 1972 में भी आपका आया, फिर 1986 में आया आपका, और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए पूरे देश भर में। राष्ट्रीय उद्यान में मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के फर्क को करती हैं। मतलब राष्ट्रीय उद्यान ऐसा एरिया जिसमें वन्य जीवों को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया गया, मतलब एक तरीके से राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र बना दिए गए, यानी जीव जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास क्षेत्र थे इनको संरक्षित कर दिया गया पूरी तरीके से। और यहां पर किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत से कोई भी व्यक्ति यहां पर जाकर शिकार नहीं कर सकता, जो वन संपदा है उसका उपयोग नहीं कर सकता, यानी कंप्लीटली नो गो एरिया होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? नो गो एरिया, कोई भी नहीं जा सकता। टूरिज्म के लिए 20% हिस्सा खुला होता है, जो कोर एरिया होता है उसका 20% हिस्सा ही टूरिज्म के लिए होता है। तो कई बार आप देखते हैं, आप जाते हैं तो आपको कई बार टाइगर वगैरह दिख जाते हैं, है ना, टाइगर दिख जाते हैं, वो 20% हिस्सा होता है, मेन कोर नहीं होता, मेन कोर एरिया में नहीं जाते हैं, उसमें भी कोर होता है, फिर आपका बफर स्टेट होता है ना, बफर जोन होता है। तो आमतौर पे ज्यादातर हिस्सा बफर का ही होता है, जहां पे हिंसक जीव कम रहे, या फिर कह सकते हैं जो सर्वोच्च जो आपका श्रृंखला का सर्वोच्च स्तर है वो कम रहे, ठीक है। तो ये एक बात हो गई आपकी। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यहां पर क्या है आपका, यहां पे किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, लोगों की पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये मानव की गतिविधि को अनुमति नहीं प्रदान की जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आप चलिए एक बार मैं आपको लिस्टिंग भी बताऊंगा यहां पे, है ना। यहां पे हम चर्चा करेंगे जैसे लाइक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कहां है, कितनी है, कौन है। अभी देखो ये आपका एक डेटा मैं आपको बता देता हूं। अभी टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 106। कितने हैं? 106। टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो 106वां राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये इसका नाम है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ये असम में अवस्थित है। कहां पे है? असम में। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2021 को इसको बनाया गया था। तो अब ध्यान रखिएगा, मतलब देश में टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी? 106। वन्य जीव संरक्षण माफ करिएगा, वन्य जीव अभयारण्य में बाद में बताऊंगा, बहुत बड़ी संख्या है उनकी। और वन्य जीव अभयारण्य मतलब गो एरिया भी होता है, वहां पर बहुत सारे जो वनीय उत्पाद हैं उनका हम क्या कर सकते हैं? उपभोग भी कर सकते हैं। पर राष्ट्रीय उद्यान नो गो एरिया, आप नहीं जा सकते राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के वन उत्पाद सहित। वहां पे किसी भी प्रकार की तस्करी, किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि, कोई भी आखेट, शिकार, कुछ भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित। यहां तक कि राष्ट्रीय उद्यानों में, ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, यदि वहां पे कोई पेड़ गिर भी गया तो आप ये मान के चलिए कि उसको भी नहीं, उसकी लकड़ी नहीं यूज कर सकते, कुछ नहीं यूज कर सकते। मतलब जिस तरीके का जंगल है वो उसी रूप में पड़ा रहेगा,
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें भी छोटे छोटे बैक्टीरिया और बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास स्थल होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती है, कोई नहीं कर सकता है वहां पे, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल का 44,378 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 106 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से टोटल 44, याद रख लीजिएगा ये चीज, 44,378, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर आपका कितना है, आपका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कितना है आपका, राष्ट्रीय उद्यान है। और देश के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का बात करें तो 1.35% हिस्सा आपका राष्ट्रीय उद्यान का है, थोड़ा सा बड़ा है पहले से। और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को अभी जो असम में अवस्थित है, इसको 106वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। कौन सा, रायमोना, याद कर लो थोड़ा सा, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, 106वां राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। हाँ, वो तो देखो बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ना, वहां पे जो है रिसर्च, अनुसंधान और उन सब की अनुमतियां होती हैं, और वो बाद में हम डिस्कस करेंगे जब मैं बायोस्फीयर रिजर्व आपको पढ़ाऊंगा। तो वहां पे कोर एरिया और जो एक तरीके से मानव और जीव सह संबंध को लेकर के डेवलप किया गया है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट आपको मैंने रायमोना के बारे में बता दिया, बाकी आगे चर्चा करेंगे। देखो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां पे है, मध्य प्रदेश में। आपको पता है अभी कूनो में ही चीता लाए गए हैं, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, टोटल 12 है ना, टोटल 12। और इसके बाद हम बात करें तो आपका केंद्र शासित प्रदेश में से है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पे 9 है टोटल संख्या, कितनी है, 9। तो बाकी अलग अलग संख्या है, असम है आपका, असम में 7 है संख्या, असम में 7, महाराष्ट्र में 7, ठीक है, असम महाराष्ट्र 7-7 और पश्चिम बंगाल उत्तराखंड में 6-6, ठीक है। बाकी तो अलग अलग है, राजस्थान में 5 है आपका, है ना, राजस्थान में 5 है, कर्नाटक में 5 है, केरल में 5 है, ठीक है, ये 5-5 है आपका, और तमिलनाडु में भी 5 है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए अब आके बात करते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं एक एक करके। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है आज थोड़ा सा लिस्टिंग करा देता हूं, याद करते जाना मेरे साथ, बाकी एक बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। या कुछ तथ्य और फैक्ट भी आपको बता देता हूं। देखो पहला राष्ट्रीय उद्यान, मेरा एक वीडियो आप लोगों ने देखा हो, नहीं देखा हो, देखा होगा मेरे ख्याल से, एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बताएं कितने लोगों ने देखा है। पहला वीडियो मेरा आया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, आप लोग जानते होंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से मैंने एक वीडियो जारी किया था आप सभी को, भारत दर्शन का। वहां से मैंने प्रयास किया था कि आपको सारे राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा दूं। फिर इसके बाद एक पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से अभी एक आया था वीडियो, उससे मैंने बायोस्फीयर रिजर्व सारे पढ़ाए हैं। तो एटलीस्ट मैंने प्रयास किया था। पन्ना वाले में तो टाइगर भी मैंने आपको दिखाया था, टाइगर वहां पर देखने को मिला था हमें। और बाकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में दुर्भाग्य रहा, हम टाइगर नहीं देख पाए, बट नेक्स्ट मैं कभी जाऊंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। तो 1936 में पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। याद कर लो कौन सा पहला बनाया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहले इसका नाम हैली हुआ करता था, क्या नाम होता था, हैली। तो जिम कॉर्बेट नेशनल जो है आपका कब बनाया गया, 1936 में बनाया गया। पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका इसी को बोला जाता है, ठीक है, पहला राष्ट्रीय उद्यान इसी को बोला जाता है। यदि हम बात करें 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। कितने थे, 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। लेकिन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित होता है आपका। कौन सा पारित होता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। और उसके तहत लगातार वन संरक्षण को लेकर के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कितने हैं, 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद कर लेना है। सिंपल सा मामला है, ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस कहां पड़ता है, लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना है 44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। 4400 वर्ग किलोमीटर, माफ करिएगा, 4400 वर्ग किलोमीटर, 4400, 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख में अवस्थित है। कहां पे, लद्दाख में अवस्थित है, ये आप भी ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, भारत का सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा हेमिस, दिमाग में बैठा लो, लद्दाख, हेमिस लद्दाख, हेमिस लद्दाख, ठीक है। हेमिस लद्दाख शीत मरुस्थल पड़ता है, कोल्ड डिजर्ट पड़ता है आपका। तो हेमिस लद्दाख सबसे बड़ा, सबसे छोटा क्या है, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है, सिंपल है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है,
मध्य प्रदेश में। संख्या मैंने बताई थी 12, ठीक है, सबसे ज्यादा 12। और यहां पे टोटल 6 टाइगर रिजर्व भी हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 6 राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर, अभी कूनो में ही चीता लाया गया है, तो मध्य प्रदेश तो फेमस है। चलो एक बार देखते हैं फास्ट में, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। 106 के 106 की लिस्ट देखने जा रहे हैं। गति से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल रफ्तार से, विश्वास करिएगा आपको सब याद हो रहा है, ध्यान से, ठीक है। आप मेरे साथ बिल्कुल फास्ट और दिमाग को पूरी तरीके से कंसंट्रेशन में ले आइए। आने वाले 3-4 मिनट में 106 की पूरी लिस्ट देखने वाले हो। बहुत फास्ट बोलूंगा मैं, तो कहीं दिमाग नहीं रखना है, यहीं पे आपको याद करते हुए चले जाना है। नंबर 1 कान्हा। कान्हा कहां पर था आपका? एमपी में, 1955 में बनाया गया। मैं इसको ये डेट नहीं बताऊंगा, इसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाता, मैंने आपको बता दिया है डेट। एक तो मैंने आपको वाली बता दी है। 1936 में कौन सा बनाया गया था? हैली, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट स्टेशन, भारत का पहला, सबसे बड़ा हेमिस, सबसे छोटा साउथ बटन। ये भर याद कर लो। बाकी अब मैं इतना बताऊंगा कहां पे मैच द फॉलोइंग पूछता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, चीता वाला, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। तो देखो ये आपके 12 टोटल निकल गए ऊपर, मध्य प्रदेश के टोटल 12 हो गए। अब चलते महाराष्ट्र में। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र है ना, गुमामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, तनसा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये आपके टोटल हो गए, ये आपके हो गए 7। इसमें टोटल कितने हो गए? संख्या 7, ठीक है, महाराष्ट्र में 7 हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट है कर्नाटक, ठीक है। वनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर याद कर लो, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, बहुत बार पूछा जाता है। नागरहोल, ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है कर्नाटक, कुद्रेमुख कर्नाटक, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, अंसी कर्नाटक, ध्यान रखिएगा। हरके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब, हरिके कहां पे? पंजाब, पेरियार केरल, साइलेंट वैली केरल, पंबदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल, मथिकेत्तम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, ठीक है। ये आपके बहुत सारे हैं, 2-2 बार 3-3 बार सुन लेना, सब याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, बट ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग पूछता है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, राजाजी उत्तराखंड, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गोविंद पशु विहार उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, 6 टोटल उत्तराखंड में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, बक्सा पश्चिम बंगाल, बक्सा कई बार पूछा गया, बक्सा पश्चिम बंगाल, जल्दापारा पश्चिम बंगाल, सिंगाली, ये कौन सा है? सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद है आपका नियोर वैली, नियोर वैली पश्चिम बंगाल, ठीक है। गोरुमारा, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, रणथंभौर आपको पता है राजस्थान में है, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका राजस्थान में है, केवलादेव घाना ये भी आपका राजस्थान में है, थार आपका ये भी राजस्थान में, थार राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, ठीक है। बाल पराक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, काजीरंगा असम, मानस असम, औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम, डिब्रू सैखोवा असम, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, और ये आपका नया बनाया गया 106वां है आपका, इसका नाम है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, 106वां है आपका, 106 106वां ये है। इसके बाद है आपका देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, सिपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, केबुल लामजाओ ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में है, ठीक है। साउथ बटन आइलैंड आपका ये मैंने सबसे छोटा बताया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय
राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नॉर्थ बटन आइलैंड या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिडिल बटन आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झांसी रानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सैडल पिक आपका अंडमान, 9 है टोटल आपका, ठीक है अंडमान में, गलातया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, टंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा, मोल्लेम आपका गोवा में है, फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार, महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर, हेमिस आपका लद्दाख में पड़ता है। इसके बाद है आपका सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। ये टोटल 106 की लिस्ट है, संख्या ज्यादा है, याद तो करना पड़ेगा, चाहे जैसे याद करो, ये सारी लिस्ट आपको जब तक याद नहीं होगी बात बिगड़ जाएगी। इसका एक आसान उपाय बता रहा हूं, मानचित्रण करो, है ना, मानचित्र में आप इन सभी को देखो, सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट ये आपके सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं और ये सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको याद करने चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है। और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको पता है, प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट जो है भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ही चुना गया था, पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर अलग से चर्चा करेंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब अलग से मैं पढ़ाऊंगा। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है आपके सारे के सारे 106, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइंड करके सुन लेना, शायद याद हो जाए आपको, नहीं याद होता है तो एक बार और सुन लेना। बाकी 106 आपके टोटल राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको समझ में आया। तो मैंने आपको पहले बताया कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास किए जाते हैं। कैसे प्रयास किए जाते हैं? जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है, ठीक है, जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। कहां पे किया जाता है? फॉरेस्ट, जो भी फॉरेस्ट है हमारे, जितने भी जंगल हैं, इन सभी जंगलों को जो स्वस्थानीय संरक्षण करते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जो है इनका कंजर्वेशन किया जाता है। स्वस्थानीय और परस्थानीय दो तरीके का कंजर्वेशन होता है, उनमें से राष्ट्रीय उद्यान स्वस्थानीय कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। नो गो एरिया होते हैं और वन्य जीव अभयारण्य गो एरिया होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और ये आपको एक बार पूरे के पूरे जितने भी हैं आपको याद कर लेना है, निश्चिंत होकर के बैठ जाना है। ये राष्ट्रीय उद्यान जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है।